यूपीएमआरसी से सख्त अपील करते हैं कि जानों से इस तरह लोगों की खिलवाड़ ना करें, धरातल पर आकर देखें कि ये लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो आसपास किस तरह से लोगों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपीएमआरसी यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की हठधर्मिता और लापरवाही का खामियाजा ताजनगरी वासी भुगत रहे हैं। हम इस जगह मौजूद है, ये जगह आगरा की मोती कटरा है और इस जगह के नीचे हम इस वक्त जहां खड़े हैं ये एक हवेली है, काफी बड़ी हवेली है, 2 से 3 मंजिल ऊंची है ये। और इसके नीचे से यूपीएमआरसी ने यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो की 2 टनल निकाली हैं। उस टनल के निकलने से यहाँ क्या नुकसान हुए हैं और लोग यहाँ क्या परेशानी उठा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम दयानंद गुप्ता है। हम लोग इस मकान में 3 परिवार एक साथ रहते थे, सिंगल फैमिली की तरह। टोटल हम 17 मेंबर थे इसमें, जिसमें से हमारी माताजी की डेथ इनकी लापरवाही की वजह से हो चुकी है। लापरवाही मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो केमिकल ग्राउंडिंग में इस्तेमाल किए, उनकी ओवरडोज की वजह से वो केमिकल समर्सिबल तक पहुँच गए, वहाँ से पीने के पानी तक पहुँचे। वो पानी हमने पिया और हमारी माताजी सभी ने पिया। इन्होंने कोई निर्देश नहीं दिए थे कि उस पानी को नहीं पीना है, और उसको पीने से उनकी किडनी खराब हो गई। किडनी खराब होने के बाद उनकी 6 महीने तक डायलिसिस हुई और डायलिसिस होने पर अंततः 1 फरवरी 2026 को उनकी जान चली गई, जिसके लिए ये पूरे मेट्रो ही जिम्मेदार है। इसके अलावा हमारी हवेली को बिटवीन टनल बताया गया है, यानी कि दोनों टनलों के बीच में। लेकिन उनका कहना ये है कि इस हवेली में एक कुआं है जो कि अघोषित है, यानी कि हमने नहीं बताया था, जबकि हमने उस कुएं के बारे में पूरी जानकारी इनको दी थी। और जब ये कुआं हवेली के बीच में स्थित है और टनल हवेली के दोनों साइड से जा रही है, तो वो टनल के मार्ग को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पूरे मोती कटरा क्षेत्र में मिट्टी का सर्वे जो किया था, उसमें ही बहुत बड़ी धांधली की है। मिट्टी का सर्वे ठीक से नहीं किया गया है, जिसके कारण यह मोती कटरा क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ था। और इसका प्रमाण यह है कि मोती कटरा क्षेत्र में जो सीवर लाइन है वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई थी, जो चौक हो गई थी, जिसको कि खोलने के लिए 53 लाख रुपए नगर निगम को देने पड़े। अंततः वो नहीं खुली तो नई सीवर लाइन बसाई गई है। ये बताइए कितने मकान अभी जो बहुत हालात जो खराब दिख रहे हैं, जैसे आपका मकान है, आपकी हवेली है, पड़ोस में भी है, कितने मकान इसकी जद में है और क्या स्थिति है उनकी अभी फिलहाल? अभी फिलहाल 3 मकान बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है और अभी भी 2 दिन पहले हमने देखा है कि ये मकान अभी भी धंस रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये हमारी वजह से नहीं धंस रहे हैं, लेकिन मकान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कोई सुनवाई नहीं है। इन बिल्डिंगों को सीवियर बताया जा रहा है, जबकि सीवियर से संबंधित कोई नोटिस पहले दिया नहीं गया था और ना ही ये बिल्डिंग सीवियर थी। आज की कंडीशन देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये कितने पुख्ता मटेरियल से बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि पूरा मकान जो है वो जैक्स के जरिए से आपने एक तरीके से रोक रखा है गिरने से। कितने ये जैक हैं और अब आप बता रहे थे कि कोई जैक गिरते भी जा रहे हैं, क्या क्यों हो रहा है सर? ये जैक हमारे लगाए हुए नहीं है, ये जैक मेट्रो की ठेकेदार कंपनी के द्वारा लगाए गए थे। लगभग 100 से भी अधिक जैक थे और जाते समय उन्होंने कुछ जैक जो समझते थे कि इनसे नुकसान नहीं होगा वो निकाल दिए। वो एक साइड में इधर पड़े हुए हैं। लगभग 60 जैक अभी भी लगे हुए हैं। उसमें से कुछ जैक 1 आध 2 अपने आप ही स्वतः गिरते दिखाई दिए हमको, क्योंकि हम यहाँ हफ्ते में एक बार विजिट करने आते हैं, तो हमें परसों ही पता लगा है कि यहाँ और ज़्यादा डैमेज हो रहा है। आप बता रहे थे जमीन का कुछ हिस्सा ऊंचा भी हुआ है, वो किस वजह से हुआ है आपकी हवेली में? यहाँ जो ग्राउंडिंग की गई उसमें ओवरडोज डाली गई। ग्राउंडिंग सॉल्यूशन ऐसा होता है जो पानी लिक्विड के रूप में जाता है ज़मीन के अंदर और फिर वो फूलता है ज़मीन के अंदर जाने के बाद। लेकिन यहाँ जो ग्राउंडिंग की गई बिना इंजीनियरों की मौजूदगी में की गई, केवल लेबर द्वारा की गई। इंजीनियर साहब अगर होते हैं तो वो देख के कितनी इंजेक्शन उसको देनी है ज़मीन के अंदर उतना ही देते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा दे दिया गया, जिसकी वजह से ज़मीन ऊँची हो गई और ऊँचे होने के कारण जगह जगह से फटते हुए खराब हो गई। ये आप देख सकते हैं इधर। जी वो मैं देखता हूँ। अब आप अधिकारियों से लगातार मिल भी रहे हैं, आपको लड़ाई लड़ते हुए एक लंबा समय हो गया है। अधिकारियों का इस पर क्या अभी तक का निर्णय आ रहा है और आप किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हम सभी लोग किराए पर रह रहे हैं। हमारे जो भाइयों की दुकानें जो हैं उनके लिए गोदाम भी किराए पर लिए गए हैं। किराया यूपीएमआरसी भुगत रही है अपनी? नहीं, किराया कुछ नहीं दे रही है। उन्होंने दैनिक मुआवजा जो दिया करते थे वो भी बंद कर दिया 1 फरवरी से। आज लगभग 13-14 महीने हो चुके हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे। और इसमें स्थिति ये बनी हुई है कि प्रशासनिक अधिकारी सारे मौन हैं। हम सबके पास हो चुके हैं, पीएम सीएम सब तक हम रिपोर्टें भेज चुके हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं है। नियमानुसार उचित कार्रवाई का तमगा लगा दिया जाता है, उसके बाद झूठ का एक रिपोर्ट ये लगा देते हैं और कार्रवाई बंद कर दी जाती है।
अब आप क्या चाहते हैं, आपके कैसे आपकी समस्या का समाधान आप चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस तरीके से हो जाएगा, क्या क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है बिल्डिंग को तुरंत डेमोलिश किया जाए, क्योंकि हम तो यहाँ से विस्थापित हो गए हैं, लेकिन यहाँ आसपास रहने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं या निकलने वाले हैं, कोई हताहत ना हो जाए, क्योंकि बिल्डिंग की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि कभी भी गिर सकती है। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग हमें बना के दी जाए और बाहर रहने का हमारा दैनिक मुआवजा जो तय हुआ था वो हमें पूरा दिया जाए। आपके सिर्फ 3 मकान ही हैं या और मकान भी इसकी जद में आ रहे हैं? मकान फिलहाल 3 ही बचे हुए हैं, बाकी सबसे सेटलमेंट उनका हो गया है, कुछ की रिपेयर करा दी गई है, कुछ की मरम्मत करा दी गई है। अच्छा, आपके मकान के आसपास जो मकान बने हुए हैं उसमें परिवार अभी रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं? हाँ, सभी परिवार रह रहे हैं, हम 3 परिवारों को तो छोड़कर। ये तो उनकी जान के लिए भी खतरा है। बिल्कुल, यही तो मैंने बोला कि इस बिल्डिंग को तुरंत डेमोलिश किया जाए। मैंने अभी परसों एमएम गेट थाने में भी एक एप्लीकेशन दी है, नगर आयुक्त को भी एप्लीकेशन दी है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एप्लीकेशन दी है कि ये बिल्डिंग अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, कभी भी सड़क पर गिर करके, सड़क और गली 2 साइड से खुली हुई है, ये गिर करके लोगों की जनहानि हो सकती है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। अगर मैं इस बिल्डिंग के हाल दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 100 जैक बता रहे हैं सर कि 100 जैक इस बिल्डिंग में लगे हुए हैं, इस हवेली में लगे हुए हैं, जिसमें से 40 तकरीबन हटा दिए गए हैं। अभी भी 60 जैक ये लगे हुए हैं और अगर कहा जाए कि इन जैक के सहारे ये पूरी हवेली टिकी हुई है तो ये गलत नहीं होगा। और ये वो जगह है कॉर्नर, अगर आप इस जगह को देखें तो इस जमीन का सरफेस ये थोड़ा नीचे है और ये ऊंचा हो चुका है, ये ऊंचा है, ये नीचे है। अगर मैं कहूं तो करीब करीब 5 इंच का फर्क, 9 इंच का फर्क बता रहे हैं, 9 इंच का फर्क आ गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नीचे जब टनल बनाई जाती है तो ग्राउंडिंग की जाती है, केमिकल रिलीज किया जाता है, उसकी वजह से ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा रिलीज किया गया, जिसकी वजह से जमीन उठ गई है। हवेली की अगर बात करूं, मैं अपने साथी से कहना चाहूं, ये जो क्रैक्स हैं, कहीं छोटे, कहीं बड़े, कहीं दरारें, आप ये देखिए, इस क्रैक्स की हालत आप देख सकते, मेरी उंगलियां, ये मेरा हाथ, ये मेरी उंगली, ये हाल इस हवेली का हो चुका है। अगर मैं इस कमरे में जाने की कोशिश करूं तो इस कमरे में भी जैक्स के सहारे ही इस बिल्डिंग को रोक रखा गया है। इधर भी दीवार पर बहुत लंबा चौड़ा क्रैक है। और सिर्फ इन 2 कमरों की हालत ऐसी नहीं है, ये 2 मंजिल हवेली पूरी 15 कमरे बता रहे हैं सर, 15 कमरे हैं, तकरीबन सबका यही हाल है, सब में ऐसे ही जैक लगे हुए हैं। और ना सिर्फ इस हवेली का, बगल वाली हवेली का भी यही हाल है और सामने जो मकान है उसका भी यही हाल है। तमाम जगह ये कोशिश कर चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, राजनेताओं से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि ये घनी आबादी क्षेत्र है, इन दोनों हवेलियों के आसपास भी सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं और मकान हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी होती है और ये बिल्डिंग गिरती है, धराशायी होती है, तो यहां बहुत बड़ी माल हानि तो होगी ही, जनहानि होने की आशंका है। लेकिन प्रशासन की निगाह इस तरफ क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब तो प्रशासन से और यूपीएमआरसी से सख्त अपील करके उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जानों से इस तरह लोगों की खिलवाड़ ना करें, धरातल पर आकर देखें कि ये लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो आसपास किस तरह से लोगों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज के लिए।